एक जंगल में सुंदर तितलियों का बड़ा झुंड बसा हुआ था। उनके रंगीन पंख और उनकी तीव्रता उन्हें और भी खूबसूरत बनाते थे। सब तितलियां साथ साथ उड़ा करतीं और खुश रहतीं। लेकिन एक दिन जंगल का गिरगिट उन्हें देखकर उनका शिकार करने की सोचता है और खुद से कहता है, कितनी सुंदर सुंदर तितलियां हैं। इनको देखकर जब मेरा मन इतना प्रसन्न हो रहा है तो इनको खाकर तो मेरी आत्मा भी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। गिरगिट की चाल से तितलियों का झुंड सतर्क हो जाता है। उनको ज्ञात हो गया था कि गिरगिट की क्या मंशा है। एक दिन गिरगिट तितलियों के पीछे भागकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। तभी रानी तितली बाकी तितलियों को सतर्क करते हुए उन सब से कहती है, साथियों, ऊंची उड़ान भरो, वो गिरगिट हम पर हमला करने आ रहा है। हम सबको ऊंची उड़ान भरकर उससे बचना होगा। सभी तितलियों की चतुराई और तेज उड़ान से गिरगिट हार जाता है। अब गिरगिट रोज उन पर हमला करने की कोशिश करता, जिससे सब तितलियां बहुत परेशान थीं। तभी एक किसान उस जंगल में आता है। उसके हाथ में डंडा था। वो देखता है कि गिरगिट तितलियों को खाने की फिराक में है और वो कहता है, अरे ये क्या? ये गिरगिट तो इन मासूम तितलियों को खाने की फिराक में है। मुझे इन तितलियों की मदद करनी चाहिए, वरना ये तो इनको मार ही डालेगा। अब किसान डंडा लेकर गिरगिट की तरफ दौड़ लगाता है और उसे मारने उसके पास आने लगता है, जिससे गिरगिट डर कर बोलता है, अरे बाप रे, ये किसान तो मुझे मारने के लिए मेरी तरफ ही आ रहा है। गिरगिट राजा, जान बची तो लाखों तितलियां खाने को मिल जाएगी। अभी के लिए भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग लिया जाए। गिरगिट किसान से डरकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। तितलियां अब उस किसान से खुश हो जाती हैं, क्योंकि उसने उन्हें बचा लिया। समय बीतता जाता है और एक दिन तितलियां सैर के लिए निकलती हैं। वो उसी किसान को खड़ा देखती हैं, जिसने उस दिन उनकी मदद की थी। वो अपने बगीचे में उदास खड़ा होता है। वो उदास होकर बोलता है, क्या करूं? इतनी मेहनत की है, लेकिन यहाँ तो एक भी फूल नहीं खिल रहा है। यही तो मेरे गुजर बसर का रास्ता है। अगर फूल ही नहीं खिले तो मैं बाजार में क्या बेचूंगा और घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? किसान ये बोलकर निराश हो जाता है। तितलियां उसकी सब बातें सुन लेती हैं और उसके दुख को सुनकर परेशान हो जाती हैं। तभी रानी तितली अपने झुंड के साथ किसान के पास आकर कहती है, किसान भाई, आप निराश मत हो। हमने आपकी सब बात सुन ली है। उस दिन उस गिरगिट से आपने हमारी जान बचाई थी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी मदद करें। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुम सब तो मासूम सी तितली हो। वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए। हम आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देंगे। उस दिन उस गिरगिट से आपने हमें बचाया और हमारी मदद की थी। अब हम आपकी मदद करेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानी तितली, तुम सच में बहुत अच्छी हो। किसान भावुक होकर ये बोलता है और अपने घर की ओर निकल जाता है। तभी रानी तितली अपने झुंड की सब तितलियों से कहती है, साथियों, उस दिन किसान भाई ने हमारी मदद की थी। आज इसको हमारी मदद की जरूरत है। हमको इसकी मदद करनी चाहिए। सब तितलियां रानी तितली की बात से सहमत हो जाती हैं और तितलियों के मन में उसकी मदद करने की इच्छा जागती है। तितलियां उड़कर घने जंगलों में जाकर सुंदर और खुशबूदार फूलों का रस लाती हैं और उन्हें अपने पंखों में समेटकर बगीचे में जाकर पौधों की जड़ों में डाल देती हैं। कुछ ही दिनों में उन्होंने देखा कि बगीचे में नए पौधे उगने लगे हैं। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उस किसान के बगीचे को फिर से जीवंत कर दिया और किसान कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी की हुई एक छोटी सी मदद इस तरह लौटकर मेरे पास वापस आएगी। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फूलों की शोभा तो तितलियां ही बढ़ाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ अब से तुम यहीं रहो। सभी तितलियां किसान की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और सभी तितलियां उसके बाग में रहने लगती हैं। जिसके बाद किसान उन फूलों को बेचकर अपना गुजर बसर करता है। तितलियों के अच्छे कर्मों का फल भी उन्हें मिला और फूलों की खुशबू और रंगीनता फिर से वापस आ गई। ये सब देखकर किसान भी बहुत खुश हुआ।